इन झोंपड़ियों के तारीक अंदरूनी हिस्से में सीमा गाम्बू एक ऐसी फसल की काश्त कर रहे हैं जो रवांडा में ऑयस्टर मशरूम की ग़ज़ाई सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। मैं गुज़िश्ता 5 साल से मशरूम काश्त कर रहा हूँ। इनकी जल्दी बढ़ने की सलाहियत इन्हें दूसरी फसलों से नुमाया करती है। काश्त के 9 से 15 दिन के दरमियान मशरूम फरोख्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी फसलों की कटाई के लिए आपको अक्सर 5 से 6 माह इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मशरूम से आप सिर्फ 2 हफ्तों में आमदनी हासिल कर सकते हैं। दीगर फसलों के मुकाबले में इसके बहुत से फवाइद भी हैं। सीमा गाम्बू ये काश्त रोगारामा गांव में करते हैं, जो केगाली फार्म्स के ताउन से चलने वाले 15 फार्म्स में से एक है। केगाली फार्म्स ने 700 किसानों को तरबियत दी है और झोंपड़ियां बनाई हैं, जिन्हें किसान मुफ्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इन किसानों को पैदावारी और तिजारती मामलत भी फराहम की जा रही है। इस प्रोग्राम का आगाज़ डीमोनिक ने 2010 में किया था, जो न्यूयॉर्क में एक माइक्रो ब्रेवरी चलाते थे, लेकिन वो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कुछ करने अफ्रीका जाना चाहते थे। एक किताब मैकलियम रनिंग में बताया गया कि मशरूम दुनिया को बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं। मुझे लगा इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया गया है, लेकिन मैं इसे पढ़ने के बाद बहुत जल्दी कायल हो गया कि आप मशरूम से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो लोगों की सेहत के लिए अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि इनमें नामियाती मादे को रिसाइकल करके मुफीद चीज़ों में तब्दील करने की सलाहियत है। रवांडा की ज़री सूरत हाल मशरूम की कई अक़साम की काश्त के लिए साजगार है और ये फसल मुल्क को दरपेश मसाइल में से कम एक का मिसाली हल है, यानी बढ़ती हुई आबादी। इस मुल्क की आबादी इस वक्त लगभग 14 मिलियन है और काबिल काश्त अराजी की दस्तयाबी महदूद है, जो तकरीबन 1.4 मिलियन हेक्टर पर मुहित है। इन अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि हमारे मौजूदा वसाइल मुस्तकबिल में फूड सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सकते। मशरूम बायो इकोनॉमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये फसल की बाकियात के मनफी असरात का तवील मुद्दती हल पेश करते हैं। केगाली फार्म्स गंदम के मकामी किसानों को कटाई के वक्त मदद फराहम करते हैं, फिर गंदम का भूसा खरीद लेते हैं, जिसे बाद में मशरूम उगाते वक्त खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। माजी में किसान अपनी फसल की बाकियात को जला देते थे, जिससे फिजाई आलूदगी में इजाफा होता था। दही इलाकों में आपको ज्यादा ज़रूरी बाकियात मिलती हैं, जिन्हें मशरूम में तब्दील किया जा सकता है। हमने बटन मशरूम्स के साथ आगाज किया और 5 से 6 साल तक यही किया। बटन मशरूम्स अब दुनिया में तिजारती मशरूम्स में पहले नंबर पर हैं। मशरूम की 90% काश्त दुनिया भर में है, लेकिन रवांडा में ये 0 थी और अफ्रीका में ये बहुत कम है। इसकी काश्त में लागत, जमीन और मजदूरों की जरूरत इंतहाई कम होती है। मशरूम की काश्त रवांडा में मकामी कम्युनिटीज को फायदा पहुंचा रही है, साथ ही अखराज को कम करने और मिट्टी के मयार को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। मशरूम की काश्त में मेरी दिलचस्पी मुझे इससे हासिल होने वाले बहुत से फ़वाइद के सबब हुई। इसे बढ़ने में 3 माह लगते हैं। हम इसे आला किस्म की खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ फसलों, ख़ास तौर पर सब्जियों के लिए मिसाली है। दीगर खादों से बहुत बेहतर है, जो मिट्टी के म्यार को मुतासिर करती है। इसके अलावा मशरूम को नुमाया तौर पर एक सस्ती और सेहत बख्श खुराक के तौर पर देखा जा रहा है। ये गोश्त के मुकाबले में प्रोटीन का ज़्यादा बेहतर और माहौल दोस्त जरिया है। आप हैमबर्गर में गोश्त की बजाय मशरूम ले सकते हैं। ये उतना ही मज़ेदार है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सेहत बख्श और ज़मीन के लिए भी मुफीद। मशरूम की काश्तकारी रवांडा की हुकूमत के ज़राअत को आबो हवा के लिहाज से मुवाफिक बनाने के मंसूबों के तकाज़ों पर भी पूरी उतरती है। हम अपनी ज़रूरी पॉलिसी में आबो हवा के साथ ज़राअत को ज़म करना चाहते हैं। हम पायदार और माहौल दोस्त काश्तकारी के तरीकों को फ़रोग़ देंगे। हमारा मकसद ऐसी हर किस्म की ज़राअत या खेती बाड़ी को सपोर्ट करना है जो नामियाती खाद पैदा करती है। ये नुक्ता नज़र मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने में मदद करता है।
ماحول پر اپنے بہت سے فوائد کے ساتھ مشروم کی کاشت روانڈا کو اس دہائی کے آخر تک تقریباً 40% تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے اپنے ہدف کو پورا کرنے میں مدد کر رہی ہے۔